Hey everyone, I am fifth year medical student studying in Russia doing my MBBS medicine from University of Russia. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशिया एमबीबीएस की सबसे बड़ी गलत फहमियाँ जो कि लोग सोचते हैं। ठीक है। रशिया एमबीबीएस के नाम पे लोगों के दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स और गलत विचार ही आते हैं। वहाँ अनसेफ है, एफएमजी क्लियर ही नहीं होता, बर्फ़ में पढ़ाई कैसे करे। आज सारे मिथ्स तोड़ने वाले हैं क्लियर एंड ऑनेस्ट वे में, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, मैं 4 साल से वहाँ रही हूँ कि वहाँ क्या सच है और क्या गलत। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखूँगी। सो सबसे पहला सवाल यही आता है सबके मन में, रशिया सेफ़ है या नहीं। ऑब्वियसली येस, नॉर्मल लोगों के लिए रशिया सेफ़ एंड पीसफुल है। इंडियन स्टूडेंट्स मेजर सिटीज़ जाते हैं लाइक मॉस्को, कजान, वोल्गोग्राद, ये सब सिक्योर्ड है एंड स्टूडेंट्स फ्रेंडली जोन है। होटल सिक्योरिटी में सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एंट्रीज, एम्बेसी सपोर्ट सब कुछ होता है। जितना इंडिया में अलर्ट रहना पड़ता है उतना ही वहाँ भी। रशिया एक कंट्री है जहाँ पर लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसलिए जो क्राइम रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ वहाँ पर प्रॉपर एक हॉस्टल का टाइमिंग है कि हमको इस टाइमिंग पे आना है। अगर हम हॉस्टल में टाइम में नहीं आते तो हमें सीधे डीन को लेटर लिखना पड़ता है, या फिर डीन हमें विगोर नाम की एक चीज़ लगाता है जो कि अगर 3 बार लग गया तो हमको सीधे यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट किया जा सकता है। इसलिए हमको रूल्स का प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ता है। हॉस्टल्स में अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेट नाइट डीजे म्यूज़िक पार्टी, दिस थिंग्स आर लिटरली नॉट अलाउड। और अगर हमको बर्थडे पार्टीज़ के लिए या फिर लेट नाइट आउट स्टे ऑन्स के लिए हमको बाहर जाना है तो हमको पहले परमिशन लेनी पड़ती है हमारे एक कमिंदान से, जो कि हॉस्टल में होती है। तो वो परमिशन के बाद ही हम बाहर घूम सकते हैं। अगर हम इन केस वैकेशंस में भी बाहर घूमना चाहते हैं रशिया, तो हमको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, बट परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डीन असिस्टेंट देता है मोस्टली। हमारे केस में तो डीन असिस्टेंट होता है, हमको बताना होता है, प्रूफ देना होता है टिकट्स वगैरह का कि देखिए हम इधर इधर जा रहे हैं। उसके बाद में हम स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, तो प्रॉपर हमको उसी मेन एरिया में होना पड़ता है। हम ज़्यादा देर के लिए इधर उधर घूम नहीं सकते क्योंकि हम स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, ना कि ट्रैवल वीज़ा पे। तो ये सब बातें होती है। नेक्स्ट मिथ है एफएमजी पास नहीं होता रशिया वालों का। सच में आपको ये सब लगता है? ये तो सबसे टॉक्सिक मिथ है। रशिया का स्टूडेंट एफएमजी नहीं निकालता ब्रो। एफएमजी सबसे पहली बात, जो लोग भी सोचते हैं कि एफएमजी नहीं होता है रशिया वालों से, या फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है अपकमिंग वो रशिया वालों से नहीं होता, ये तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मिथ लगता है मुझे रशियंस के बारे में। रशिया जो बच्चे रशिया से पढ़ के आते हैं, क्योंकि रशिया का स्टूडेंट एफएमजी नहीं निकालता। सबसे पहली बात, रशिया का जो एफएमजी है वो पढ़ाई से क्लियर होता है, ना कि एफएमजी पे डिपेंड होता है। रशिया से पास होने वाले हर साल एफएमजी क्रैक करते हैं। कई स्टूडेंट्स 200 प्लस भी स्कोर लेके आते हैं। बस डिफरेंस ये है, रशिया में थ्योरी ज़्यादा होती है, इंडिया में क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो एफएमजी पास करना है तो रशिया में रहकर भी इंडियन बुक्स का सपोर्ट लेके ऑनलाइन कोचिंग से हम लोग एफएमजी आराम से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मिथ होता है बर्फ़ में कैसे पढ़ाई होगी। एक और फनी मिथ है, इतनी ठंड में कैसे पढ़ोगे। भाई तुम एस्किमो बनने नहीं जा रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो। वहाँ पर सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है। जैसे क्लोथ्स आप समर में इंडिया में पहनते हो, वैसे ही क्लोथ्स हम लोग हॉस्टल के अंदर पहनते हैं। हम फुल हमेशा थर्मल वेयर्स में नहीं रहते, क्योंकि इतना ज़्यादा हीटिंग, इतना अच्छा हीटिंग सिस्टम है रशिया में कि यू डोंट इवन रियलाइज़ कि बाहर -24 -30 चल रहा है और अंदर एकदम ऐसा लगेगा कि ओ माई गॉड वाओ। हाँ, थोड़ा केयरफुल होना होता है जब हम आउटडोर जाते हैं, बट अगर हम टैक्सी से, कैब से ट्रैवल करते हैं उसमें भी हीटर होता है। हमको इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता कि हमको बर्फ़ में या फिर नदियों में तैर के बर्फ़ से स्केटिंग वगैरह करके हमको यूनिवर्सिटी जाना है। ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में भी कैब्स का यूज़ करते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हमारी यूनिवर्सिटी होती है तो, या फिर अगर पैदल फॉर्म में हो सके तो वो भी। उसके लिए हमारे पास स्नो बूट्स वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। जो सारे हॉस्टल्स और क्लासरूम रहते हैं उसमें सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है। स्टूडेंट्स को जैकेट्स और बूट्स भी मिल जाते हैं। टेम्परेचर अगर बाहर -30 डिग्री है तो अंदर ही उसका अपोजिट 22 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर बर्फ़ गिरती है, अंदर आप गर्म कॉफ़ी पी के स्टडी कर सकते हो आराम से। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडियन गर्मी में पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो वहाँ का मुझे वेदर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट गर्मियों के टाइम पे भी आई जस्ट लव रशिया। नेक्स्ट में तो होता है रशिया में तो इंग्लिश नहीं आती किसी को। सीरियसली, आज के ज़माने की बात करिए आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रशिया में कौन इंग्लिश कहता है, इंग्लिश में बोलता है। पेशेंट्स तो रशियन बोलते हैं, सही बात है, पेशेंट्स मेजरली रशियन बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज या फिर बुढ़े होते हैं। अगर हम इंडिया में देखा जाए, अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वो लोग भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अगर हम नॉर्थ इंडिया में चले जाए तो वो लोग पहाड़ी लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर हम वेस्ट में जाए तो वो लोग पंजाबी में बात करेंगे। अगर हम बंगाल तरफ जाए तो वो लोग बंगाली में बात करेंगे। अगर हम महाराष्ट्र में आते तो वो लोग मराठी में बात करेंगे। तो देखा जाए तो हमें रीजनल लैंग्वेज भी नहीं पता होती स्टेट्स की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रशियंस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज उनके लिए। प्रोफेसर्स मोस्टली बायलिंगुअल होते हैं, जो कि इंग्लिश और रशियन दोनों बोलते हैं। जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें 6 ईयर्स का कोर्स होता है, जो कि इक्वलेंट 5.8 ईयर्स होता है, जो कि इंडिया में भी एमबीबीएस का सेम होता है, सिर्फ 2 मंथ्स का डिफरेंस आता है।
जो रशियन लैंग्वेजेस की है वो क्लासेस भी होती है, वो उसमें इंक्लूडेड होती है, जिससे तुम आराम से रशियन सीख सकते हो। हमारी जो रशियन क्लासेस रहती है ऑलमोस्ट 3 ईयर्स की रहती है, हफ्ते में 1 दिन लगती है। फिर रशिया में डॉक्टर बन ही नहीं पाते। कुछ लोग बोलते हैं रशिया वाले डॉक्टर रियल डॉक्टर नहीं होते। भाई, डिग्री WHO अप्रूव्ड होती है MCI और NMC से, NMC लिस्टेड होती है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी इन इंडिया आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम रशिया। जो रशिया से MBBS करके आए, बहुत सारे डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंदन UK में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अमेरिका में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कनाडा में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी यूनिवर्सिटीज़ MCI NMC और WHO अप्रूव्ड होती है, उन यूनिवर्सिटीज़ में उस यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप आराम से MBBS के बाद में अपनी PG या फिर आप अपनी रेसिडेंसी वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बस जो यूनिवर्सिटीज़ है वो फेक नहीं होनी चाहिए, और वो प्रॉपर ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रशिया सिर्फ बैकअप ऑप्शन है। रियलिटी चेक देना चाहूँगी मैं, रशिया बैकअप नहीं, स्मार्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनको नीट में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई, पर ड्रीम अभी भी है डॉक्टर बनने का। अगर आपके मन में सच में है कि अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो मैं सीरियसली ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट गो फॉर अनदर ड्रॉप, जस्ट चूज़ रशियन MBBS अब्रॉड, दैट इज़ रशिया। वाई आई एम सजेस्टिंग रशिया इज़ बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज देखा जाए, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंट्री आज की तारीख में रशिया ही है। तो हम रशिया में आराम से बिलीव कर सकते हैं, बिल्कुल रिलायंट हो सकते हैं। क्यों हमको रशिया चूज़ करनी चाहिए, उसका और एक रीज़न है, अफोर्डेबल फ़ीस होती है, वहाँ की जो करेंसी होती है वो भी ऑलमोस्ट इंडिया के सेम ही होती है, रेट्स आर सेम। डोनेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, WHO और NMC रिकॉग्निशन होता है मोस्टली, जितने भी ज़्यादा सब जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, ग्लोबलाइज्ड भी है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज़ भी होती है। हाँ, शायद से फर्स्ट चॉइस नहीं होती सबकी, बट ये एक पावरफुल सेकंड चांस ज़रूर हो सकता है मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको ड्रॉप नहीं लेना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 2 ड्रॉप्स ली थी, और 2 ड्रॉप्स के बाद में जब मेरा थर्ड ड्रॉप का ऑप्शन आ रहा था, तब मैंने MBBS रशिया चूज़ की। और बहुत सारे, और अगर हम मेहनत करें तो हम इसमें सक्सीड भी हो सकते हैं। देखो यार, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, हर सिस्टम की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज होती है। हम इंडिया में भी रह के हम जानते हैं कि इंडियन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और मैं सिंस रशिया में रहती हूँ, तो मुझे वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप लगता है। वहाँ का मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा एडवांस है, मैं बता नहीं सकती। बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे रशियन हमको बोलनी पड़ेगी, रशियन सीखनी पड़ेगी, और रशियन सीखना इज़ नॉट दैट बैड, मतलब नॉट दैट टफ पार्ट। हम रशियन सीख के आराम से हमारी यूरोपियन लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। कौन अब्रॉड नहीं जाना चाहता, कौन अब्रॉड नहीं सेटल होना चाहता, बट हमको जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है अब्रॉड में पढ़ने की, वाई नॉट चूज़ रशिया। अगर रशिया MBBS में चैलेंजेस है, लैंग्वेज, FMG प्रिपरेशन, बट कोई मिथ से जज मत करो प्लीज़। अगर आपको सच में करना है तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। डॉक्टर बना कर लाई है ये कंट्री, एंड स्टिल डूइंग इट। तो अगर ड्रीम स्ट्रांग है तो देश मैटर नहीं करता, डेडिकेशन मैटर करती है। आप मुझे बताइए कौन सी मिथ आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मिथ बस्टिंग MBBS हैक्स एंड रियल ट्रूथ सीरीज। थैंक यू।